Welcome all of you. So in this video we are going to take up trigonometric identities from the NCERT textbook. This is exercise 8.4. Exercise 8.4. I am going to take up question number subdivision 6, 7, 8 of question number 5. Okay. So here is the first question which is very commonly asked. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्स में आते रहता है. ये है 1 प्लस साइन ए, ध्यान से देखिए, एंड 1 माइनस साइन ए. ओके, एंड यू हैव टू प्रूव दिस इज सीक ए प्लस tan ए. ओके, यू हैव टू प्रूव दिस. हाउ डू यू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड से हमेशा स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम राइट हैंड साइड तक पहुँचेंगे. अब इसमें जो 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है, तो आप इसमें कुछ ऐसा देखिए, 1 प्लस साइन ए एंड इधर 1 माइनस साइन ए. हम क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको देख के हम डिसाइड करेंगे कि हम किस एक्सप्रेशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो फिर इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 प्लस साइन ए, हम जब इससे 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करते हैं तो हम a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं. तो अब देखिए इसमें क्या आ रहा है. दिस इज, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को जो है ना उसको 1 टर्म रखना है. हम न्यूमरेटर को 2 टर्म्स रख सकते हैं, बट द डिनोमिनेटर हैज टू बी 1 टर्म. That makes the process very simple. Okay, so the denominator is going to be 1 term. So here now we have, this is a plus b and a minus b. So in the denominator I have 1 minus sine square a, 1 square minus sine square a. This is 1 plus sine a whole square. Now if I write root x square, that is always equal to x. सेम चीज मैं यहीं पे अप्लाई करने वाली हूँ. समथिंग स्क्वायर स्क्वायर रूट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द वैल्यू इटसेल्फ. सो लेट मी सी हाउ. नाउ दिस इज गोइंग टू बी 1 above, it is going to be 1 plus sin a. Okay, and below it is going to be 1 minus sine square, that makes it a cos square. So it becomes root over cos square a. Okay, now as I told you, it should become to 1 term. It should come to 1 term. तो इसलिए मैंने इस यहाँ पे प्लस लिया है और यहाँ पे माइनस नहीं लिया है, यहाँ पे प्लस लिया है, इसी वजह से. अभी यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, दैट इज इक्वल टू दैट बाई कॉस ए. 1 बाई कॉस ए sin a by cos a, which is equal to sec a plus tan a, that is equal to right hand side. So I got my right hand side. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. रूट के अंदर ही आपको करना है, इससे देखकर आपको डिसाइड करना है कि अब साइन क्या लेंगे. अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ माइनस लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो आपको प्लस लेना है. तो फिर मैंने a प्लस बी एंड a माइनस बी यहाँ अप्लाई किया है, तो इससे आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. आइडेंटिटी यूज करके मुझे कॉस स्क्वायर ए आया है. और यहाँ पे चूंकि ये सेम था 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो मुझे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ गया है. अब स्क्वायर का रूट यानी कि इसका होल स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, तो फिर ये सिंपल 1 प्लस साइन ए निकल के आता है. अब इसका हो गया कॉस ए आफ्टर वी टेक आउट द रूट साइन. इसको लेके मैं अलग अलग इसको डिवाइड कर रही हूँ, और इसका 1 बाई कॉस ए इज अ सीक ए एंड साइन ए बाई कॉस ए इज अ टैन ए. सो आई गेट माई आंसर. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ, दिस इज द 6th subdivision of the 5th question. Okay, so let me now try out the 7th question. What is the 7th subdivision saying? This is saying sin theta minus 2 sin cube theta minus 2 sin cube theta by 2 cos theta, 2 cos cube theta minus cos theta, which is equal to tan theta. Okay, now here
left hand side. Again, this is left hand side is more complicated. I shall be starting from the left hand side. इस सम को पहले तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे. ओके, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड है. तो यहाँ पे मुझे 2 साइन थीटा दिख रहा है, तो मैं साइन थीटा को ले लेती हूँ कॉमन. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैंने किया फैक्टराइज. अभी यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लूंगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, मुझे तो टैन थीटा ऑलरेडी दिख रहा है, ये जो टैन थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टैन थीटा. अब यहाँ पे मुझे इसको पूरा कैंसिल कर देना है. कैसे कैंसिल करूँ? अगर आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को टच नहीं करना है. अगर आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को टच नहीं करना है. तो फिर मैं यहाँ डिनोमिनेटर को लिख देती हूँ और फिर मैं न्यूमरेटर पे अपना सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करूँगी. तो फिर 1 माइनस 2, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, सो दिस इज टैन थीटा. दिस इज 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. इतना मैंने बस लिखा है. यहाँ पे आप ब्रैकेट जरूर डालिए, इसलिए क्यों डालेंगे मैं आपको बताती हूँ. तो फिर अभी क्या आ रहा है, अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे आएगा टैन थीटा और फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. अच्छा, मैंने क्यों बोला था कि आप ब्रैकेट डालिए. यहाँ पे ब्रैकेट डालो या नहीं डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डालना चाहिए क्योंकि आप जब कैंसलेशन करेंगे तो अगर आपका इसके ऊपर से, अगर कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर से आपका लाइन चला गया तो फिर ऐसा दिख सकता है आपको ही नेक्स्ट स्टेप में कि आपने माइनस 1 को नहीं काटा है, सिर्फ 2 कॉस स्क्वायर थीटा को काटा है. आपने ब्रैकेट डाल दिया तो फिर दोनों एक साथ कैंसिल हो गया. तो फिर दिस इज tan theta which is equal to right hand side, hence proved. तो ये था simple factorization. With the help of simple factorization we did the entire sum. Okay, so what is to be remembered in this sum? Remember, identities में हर sum में अब कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें you have to keep on remembering. In this what you have to remember is if you are working on this, don't touch this. If you are working on this, don't touch this. Okay, so make this look like this or make this look like that, but don't work on both, then again you will not get your answer. So that was the 5th question, the 7th part, 7th subdivision. Now let's take up the 8th subdivision of the 5th question. So here it is, this is a simple question only, sin A plus cosec A square plus cos A plus sec cos A plus sec, okay, square, which is equal to 7 plus, so we have to prove this, tan square A plus cot square A. So this is what we have to prove. Okay, so first what do we do here? Again this is the bigger side, so let us start from the bigger side only, left hand side, and then we have some squares, so why not? So we can start working on the squares. Sin square A plus cosec square A plus 2 sin A cosec A. That means I am using A plus B whole square. यहाँ पे इसमें भी A plus B whole square use कर देते हैं. So cos square A plus sec square A plus 2 cos A sec A. तो इस समय एक बहुत अच्छी बात है कि एक भी नेगेटिव साइन नहीं है, सारा पॉजिटिव, गलती होने के चांसेस कम है. ये जो साइन है और ये जो cos स्क्वायर है इसको मिला के मैं 1 लिख देती हूँ. ओके, 1 एंड यहाँ जो इसको कोसिक को तो जस्ट कॉपी कर दूंगी. ओके, यहाँ पे 2 साइन कोसिक, साइन एंड कोसिक आर रेसिप्रोकल्स ऑफ वन अनदर, यानी कि कोसिक इज 1 बाय साइन, तो फिर आई गेट अ 2 हियर, प्लस कॉस इज ऑलरेडी टेकन हियर, प्लस सीक square A plus again 2 because cos and sec are the reciprocals of one another. Okay, now I shall be here
I'll be working on this 1 plus cot square a, that is for cosec I'm writing 1 plus cot square, plus 2 1 plus tan square a. Keep working, keep substituting the identities जब तक कि ना आप आंसर पहुंच जाते हो। यहाँ पे एक 7 है जो बिल्कुल कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ भी वेरिएबल्स नहीं है, तो फिर 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7 तो मुझे मिल गया ऐड करने से, प्लस cot square a plus tan square a is equal to right hand side, hence proved. ओके, तो ये तो थे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एनसीईआरटी। मैंने लिया था 5th मेन का 6th 7th एंड 8th क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के और भी सम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लीज गो थ्रू द प्ले लिस्ट, यू विल गेट एवरीथिंग देयर, यू विल ऑल्सो गेट फिजिक्स टॉपिक्स इन द प्ले लिस्ट. So, and if you have liked the video, do not forget to like, share and subscribe the video. Also leave a comment behind. You let me know what you would want me to work out, what you would like me to explain. आप please comment box में भी डालते रहिए. Okay then, that's it for today. Bye then.